ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं महादेव जी यह खास संदेश केवल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को हल्के में मत लेना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में चमत्कार साबित हो सकता है, इसलिए खास महादेव जी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, यह तुम संदेश को अनदेखा कर देते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुमसे यह निवेदन करता हूँ कि इस संदेश को अंत तक देखना और ध्यान से सुना। इसे समझने का प्रयास करना और इन चीजों को अपने जीवन में लागू करना, जिससे तुम बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे और तुम्हें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर महादेव जी पर विश्वास है तो संदेश को अभी लाइक करके हमारे चैनल भोलेनाथ का सच को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता लक्ष्मी, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान जी टाइप कर देना। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम यह सब टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और इस बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, जहां से तुम्हें नीचे कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, बहुत हो गया। अब तुम्हारे जीवन का खेल झूठ ने अपने जीवन में खेल खेला है, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बीज रहा है। अब वह मैं भी ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि इसमें के चलते आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तुमने कभी भी उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया, परंतु तुम्हारे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर दी गई। इस प्रकार की रुकावटें उत्पन्न कर दी गई कि तुम अपने कदम को आगे बढ़ा ही नहीं पाए। वो तुम्हारे कदमों को इस प्रकार से जंजीरों में जाकर लिया गया कि तुम उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। तुम्हारी जो सौम्यता थी, तुम्हारी जो आत्मविश्वास की शक्ति थी, वह उन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। परंतु तुम ठहरे महादेव के भक्त, जो निडर और धैर्यवान होते हैं, तुमने अपनी इतनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। और जब तुम इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहे तो वह ही देखते रहे, परंतु फिर भी उन्होंने तुम्हारा कुछ को अहित किया ही है। इसीलिए तुम्हारी आज चीज व्यवस्थित नहीं हो पाई है। तुमने उन चीजों को अपने आप से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी। तुम उन सब चीजों को भली भांति जान जाते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है और तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती हैं। मेरे बच्चे, जीवन में जब कभी प्रतियोगिताएं होती है, तब उसे प्रतियोगिता में दो लोग के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, परंतु उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतता है। वह व्यक्ति एक साथ नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि एक की ही विजय उसमें सुनिश्चित होती है। जो अधिक मजबूत और अपने गुण का सही से प्रदर्शन करेगा, वही उसका विजय का श्रेय बनेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतियोगिता में तुम्हारे साथ
अंधविश्वास किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हें ट्रोल किया गया। यही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे जीवन की। परंतु तुम क्या करोगे? तुम तो अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। कुछ लोग ही तुम्हारे पीछे इस तरह से पड़ गए जो तुम्हारी व्यवस्थाओं को कर देगा, तुम्हारे जीवन को अनफिट कर दिया। इस तरह से तुम्हारा जीवन एक स्वामिता की उसी प्रकार पर पहुंच गया जहां पर तुम्हारी कभी सोच नहीं थी। परंतु मेरे बच्चे, उन व्यक्तियों को तुम कभी भी माफ मत करना जो तुम्हारे प्रति इतनी घृणा रखते हैं। उन्हें तुम मुंह तोड़ जवाब देना। तुम किस प्रकार से अब आगे बढ़ो, अपने जीवन का सारांश इस प्रकार से प्रस्तुत करो कि लोग तुम्हारी बराबर ही न कर सके, और जो तुम्हारा शत्रु हैं वे तू ही देखते रहें। जीवन की आवश्यकताओं को तुम इस प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि अब तुम्हारी महावीर जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अब तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसा मटका और करेंगे ही। उसे चमत्कार से तुम्हारा पूरा जीवन उजाले से भर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक आशा की किरण जाग जाएगी। एक ऐसी आशा की किरण जो तुम्हारे जीवन को आगे की ओर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को सुधारकर तुम्हारे सामने रखेगी। और तुमसे यह बताया कि तुम अपने जीवन में इस प्रकार से कार्य करो और अपने व्यवस्थाओं को सुधारो। अपने आप में धैर्य लो, अपने आप को प्रभुता की ओर ले जाओ, क्योंकि आज के टाइम पर यदि कोई भक्त नहीं करता है तो उसके लिए कुछ भी चीज सरल नहीं हो पाती है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और प्रभु पर विश्वास करता है, उसका कोई भी कार्य निष्पन्न नहीं होता है। सभी कार्य पूर्ण होते हैं, चाहे जैसे भी कार्य हो। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है वही अंत में हार मानकर टूट जाता है, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास न करने के कारण उनके साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। चाहे जो भी हो, इसीलिए उनकी हार हो जाती है और भी कभी भी जीत नहीं पाते हैं। और मेरे बच्चे जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और निष्ठा रखते हैं, उनका कार्य स्वतः ही पूर्ण होता चला जाता है। बस उन्हें अपने कर्म करने होते हैं और कर्म के आधार पर उनके कार्य भी पूर्ण होते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा तुम जो चाहते थे वहां अब पूर्ण हो जाएगी, किंतु तुम्हें उसके लिए थोड़ा और संघर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वही थोड़ा बड़ी है, क्योंकि उसे पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को वहां पर जाकर के प्रस्तुत करना होगा। इसीलिए तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण आने वाला है, एक ऐसा क्षण जो तुम्हारे लिए खुशी और आनंद की अनुभूति वायु। परंतु तुम अपने आप को कभी भी चुकानी मत देना। यदि तुम किसी चीज में चूक गए तो तुम्हारे लिए सबकी बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो भी व्यक्ति अपने जीवन से हार जाता है, जीवन से चूक जाता है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं बिगड़ जाते हैं और वह अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं ही बिगाड़ लेता है। स्वयं बिगड़ने के कारण वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसे अकेलेपन की वजह से उसे बहुत डर लगने लगता है। वह अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वह तो चाहता है
कि मैं इस अकेलेपन से बाहर निकल जाऊं, किंतु वह बाहर नहीं निकल पाता है। इसकी मूल वजह उसकी सोच है, उसके विचार है। यदि वह अपने विचार अच्छे रखें, अपनी सोच को बरकरार बनाए रखें, तो वहां जीवन में कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम हो जाता है। वह अपने आप को अभी भी अकेला न समझे और अपने आप को सदैव प्रभु से जोड़ रखें। उसके जीवन में कभी भी कोई संकट, कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि यह मेरे बताए द्वारा वाक्य है। इन वाक्यों का यदि तुम पालन करते हो तो जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए उभर कर आ जाएगा और तुम उसे चीज को अपना शत्रु भी जो तुमसे बहुत दूर है, क्योंकि वहां पहुंचाने के लिए तुम्हारे प्रभु बैठे हैं, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बागडोर तुम्हारी प्रभु के हाथ में है। जिस दिन तुम इसे समझ जाओगे, उसी दिन से तुम अपने जीवन के दुखों को भूल जाओगे और प्रभु के प्रति समर्पित कर दोगे, उनके चरणों में समर्पित कर दोगे। जिस दिन तुम अपने मूल समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, उसी दिन से तुम चिंता मुक्त हो जाओगे, क्योंकि सारी समस्याएं तुम्हारी प्रभु की हो जाएगी। तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहना और कर्म के अनुसार फल लेते रहना। तुम्हारे जीवन का मूल विस्तृत सारांश सब कुछ सही तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि जीवन की अभिव्यक्ति ही व्यक्ति को उसे चीज का अनुभव करवाती है जो वहां वास्तव में प्राप्त नहीं कर पाता है, और प्राप्त करने की प्रक्रिया आवास जारी रखता है, मेहनत जारी रखता है, फिर भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है। जीवन का सबसे महान कार्य वही है जो उसके लिए आवश्यक, परम आवश्यक है। जीवन की सबसे मूल अभिव्यक्ति भी वही है जो व्यक्ति वहां से नहीं निकल पाता है। वह उनके लिए सरल बनाने का कार्य करता है, परंतु जब वह कुछ भी समझ नहीं पड़ता है, तब उसके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और वह अकेला हो जाता है। जब अकेला हो जाता है तो वह अपने आप को पहचान नहीं पाता है और अंधेरे में बैठकर के रोता रहता है, अंधकार की ओर चला जाता है। पर मेरे बच्चे, तुम अंधकार की ओर मत जाना। जो भी व्यक्ति अंधकार की ओर चला जाता है, वह अंधकार से वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी निगेटिविटी होती है जो उसे खींचती रहती है। मेरे बच्चे, तुम उसे नेगेटिविटी की ओर मत जाओ। अपने आप को पॉजिटिव थॉट के अंदर एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि पॉजिटिव थॉट है तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। यदि तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारी सभी कार्य बिगड़ने चले जाएंगे, और जब तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारी सोच आदि की ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम हर चीज में कामयाब और कारगर हो जाओगे। जीवन का बेहतर समय यही होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए समय काम है और कार्य ज्यादा है, तब तुम अब इस चीज को कैसे मैनेज करोगे? समय कम होने के कारण तुम्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। जो तुम अधिक परिश्रम करोगे तो उसे कार्य को जल्दी से पूर्ण कर लोगे, और जब तुम जल्दी से कार्य को पूर्ण कर लोगे तो वहां समय की अवधि स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी, और इस समय पर तुम अपने कार्य को सही तरीके से पूर्ण कर लोगे जब वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तुम कभी भी गलत तरीके से मत लेकर जाओ।
यदि तुम गलत रास्ते पर लेकर के जाओगे तो तुम्हें वहां पर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन एक अमूल्य वस्तु है। यदि तुम जीवन को सही तरीके से समझोगे में ही और सही तरीके से उसे पर विचार नहीं करोगे तो तुम किसी भी बर्बादी की ओर बढ़ सकते हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं समझते हैं वह तो यह समझते हैं कि मैं यह जीवन पाया हूँ तो किसी भी तरीके से जिनका मेरी मर्जी है, मैं इसको सही तरीके से चलाऊं या बुरे तरीके से रहा, मुझे खाने वाला कौन हो सकता है। यह सोच तुम अपने मन में कभी भी मत लाना, क्योंकि यही सोच लाने वाले व्यक्ति ही आज उसे कगार पर पहुंचे हैं जहां पर उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम मनुष्य का जन्म पाए हो तो तुम्हारी इज्जत भी होना अनिवार्य है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपना मान सम्मान और ऐश्वर्य नहीं स्थापित कर पाता है उसके लिए जीवन जीना है व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि जब तुम इस धरती पर आए हो तुम्हारे लिए सभी की हैं। ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। उसे बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर कर अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करो कि लोग तुम पर गर्व करें और तुम्हारी प्रशंसा करते हुए इधर उधर ढिंढोरा पीटे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी मूल अभी भी अपनी तुम्हारे लिए सही तरीके से हो जाती है तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो, क्योंकि उसके आने से तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाता है, खुशियां आ जाती हैं। तुम उन चीजों को दो अपने लिए व्यवस्थित कर लेते हो जो तुमसे दूर होती हैं, उन्हें तुम अपना लेते हो जो तुम्हारी होने वाली नहीं होती हैं। मेरे बच्चे, यही तो बुद्धिमानी है। जब तुम कोई कार्य कर रहे होते हो और वह तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो गया होता है, तब तुम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उसे कार्य को पूर्ण करते हो तो तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका यही होती है कि तुम उसे न होने वाले कार्य को सरलता से पूर्ण किया है। तुम्हारी यही सबसे बड़ी महानता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी प्रभु तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश लेकर के आए हैं जो तुम्हारे जीवन में एक आशा और उपस्थिति बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होने वाले हैं। यह जो तुम्हारी 20 मिनट हैं, यह तुम्हारा व्रत नहीं जाएंगे। तुम्हारे इसी 20 मिनट के अंदर में बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है, तुम्हारी किस्मत चमक सकती है, तुम्हारे लिए अपार धन भी आ सकता है, तुम्हारे लिए सुविधाएं भी हो सकती हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित हो सकता है। परंतु तुम समझो तो न, यदि तुम इतना समय मेरे लिए निकले हो तो मैं तुम्हारे जीवन को सदैव के ये हरा भरा कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे, अब चिंता मत करो। अब तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तुम्हारे प्रभु महादेव जी कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कोई भी हावी नहीं हो पाएगा, चाहे वह तंत्र हो, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह जीत हो। कोई भी ऐसी विद्या हो तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारी रक्षा में लगे हुए हैं। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारी रक्षा में लगे हुए हैं तो तुम्हें किस बात का डर है?
तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं महादेव जी सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।